तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जी ला न्यूज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के, और मैं आपको पढ़ाऊंगा संविधान की 100 नहीं, 200 नहीं, 1001 आपको पढ़ाऊंगा मैं। सिर्फ़ और सिर्फ संविधान का क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं, सारे पेपर में, और इससे बाहर कुछ भी 1001 सवाल से बाहर किसी भी पेपर में इस संविधान से बाहर नहीं आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस संविधान का, और जो हर पेपर के लिए ज़रूरी है। संविधान तो आता है पॉलिटिक्स। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को अगर आपने अभी तक दबाया नहीं है तो दबा सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें। तो हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं संविधान का एकदम निचोड़ 1001 क्वेश्चन। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस क्या है? तो सही उत्तर है कि तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों को बालिग होने तक पिता को उनके खर्च की जिम्मेदारी मिलेगा। पहले ये नहीं था, मगर अब धारा 125 में आ गया, जो बहुत अच्छा हुआ है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेमचंद बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि कांग्रेस के पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमचंद बनर्जी थे। और पुनः कब बने? 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में वो पुनः बने। अब हमारा अगला क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? इसका मतलब छुआछूत, नीच जात, उच्च जात। तो अनुच्छेद 17 में है कि अस्पृश्यता अगर कोई करता है, छुआछूत करता है, भेद करता है, तो वो गलत है, वो अपराध है। उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवा नियुक्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष के बाद या 65 वर्ष की आयु करने के बाद यह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवा से हो जाते हैं समाप्त। उसके बाद मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। डॉक्टर बी आम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय कहा है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ जाता है। मंत्रिपरिषद से ही त्यागपत्र देना पड़ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा का द्विवर्षीय चुनाव का अधिघोषणा कौन जारी करता है? सही है उत्तर निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? 6वां संविधान संशोधन 1971 में हमें ये विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। अगला है कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में, संविधान की अनुसूची में सारे वेतन के बारे में है। और पहला है तो क्षेत्र के बारे में, सीमा के बारे में बताया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? 14 दिन पहले। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 पे। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग विधानसभा में चुन कर आता है? तो सही उत्तर है 1/3 भाग ही चुनकर विधानसभा में आता है। अगला संविधान अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो अनुच्छेद 75 का मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा। अगला क्वेश्चन है, किस सदस्य द्वारा किस अन्य सार्वजनिक महत्व का विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। क्या होता है? काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। किसी सदस्य द्वारा किसी अंत सार्वजनिक महत्व के विषय के विचार करने के लिए सदन में चल रही वर्तमान कार्रवाई को बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची, उसमें कितने विषय हैं?
तो 97 विषय हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय सूची में कितने हैं? तो सही उत्तर है हमारे 97 विषय। उसके बाद पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन या पुनरीक्षण किया जाता है, जो इस समय बंद हो गया है। पंचायती राज क्या है? प्रणाली किस पर आधारित है? सही उत्तर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंतशयन अयंगर थे। कौन थे भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष? एम अनंतशयन अयंगर थे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 के 51A में संविधान के अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल लिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन में। अगला है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? तो स्वतंत्र भारत के राज्यसभा में प्रथम सभापति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा है? अनुच्छेद 370, जो इस समय हट गया है। उसके बाद लोकसभा सदस्यों का शपथ कौन ग्रहण कराता है? संयुक्त राष्ट्रपति और उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को ही लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। उसके बाद है, प्रत्याशी व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि में कौन सा धन निकाल सकते हैं? तो राष्ट्रपति ही निकाल सकता है। उसके बाद किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? सही उत्तर है बाल विवाह के लिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रथम उप प्रधानमंत्री। अगला कौन है, भारत के संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यदि भारत के राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहते तो उसे पद त्याग पत्र किसे भेजना पड़ेगा? उपराष्ट्रपति के पास। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही वित्त आयोग का गठन होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग सारा पैसा ये रखता है, ठीक है, और ईडी इसी के अंतर्गत आती है। अगला है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं केसी पंत हैं। उसके बाद है, भारत के संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो संसद में। भारतीय संविधान के अबग नीति निर्देश सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। अबग नीति भारत के संविधान के अबग नीति सिद्धांतों का स्रोत आयरलैंड है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368। अगला है, समाजवादी वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। इस कथन किसके लिए आलोचक है? CAM जोर का। तो अगला है, किस एक्ट के तहत भारत के सचिव की स्थापना की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 में। उसके बाद परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनावी अधिकारी होता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में उक्त है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग व्यवधान न उपस्थित उल्लेखित है? अनुच्छेद 257 में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उक्त की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति प्रयोग में कई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित हो? अनुच्छेद 257 में। फिर है हमारा, संविधान लेखा समिति के राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर है 1, 2, 7 लोग रहते हैं। उसके बाद किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से हटाकर 5 वर्ष किया गया? 44वें संविधान संशोधन में। उसके बाद
संविधान के 47वां हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? सौर सिंह समिति के मूल कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया 51 है। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार संशोधन किया जा चुका है। उसके बाद है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 की संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया 1975 में। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी आम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक औपचारों के अधिकार को। हमारा 52 है भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। हमारा अगला क्वेश्चन है सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। उसके बाद सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र और राज्य सरकार की जांच से। अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो कौन है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो सही उत्तर है इसका मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य के कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया है? तो प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। जो संविधान सभा के सदस्यों के कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। भारत संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देश तत्वों का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस जनगणना के निश्चित किया गया? 2001। उसके बाद है मूल अधिकार के राजनीति निर्देश तत्व में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देश तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान सभा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। उसके बाद है किस संविधान संशोधन के संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया? तो 42वें 1976 को। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? राष्ट्रपति कर सकता है। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का पारित किया गया था जुलाई 1947 को। ये सब आपको याद कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। संविधान बनाने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन? 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है? 356 है। भारत में संविधान है का प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में हो गया था। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? नहीं। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का क्षेत्र बनाया गया? तो 1962 में।
अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से। राज्य में नीति निर्दिष्ट एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जा सकता है। यह कथन किसने किया है? कि के.टी. शाह का। अनुच्छेद 1968 के संशोधन हेतु संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। उसके बाद है कि राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के पात्र के लिए किसी व्यक्ति को आयु पूरी होनी चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु के बाद ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के मतदान होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। किसी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धर्म विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? 2 बार। भारत के वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है उससे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त किया जा सकता है? 6 महीने बाद। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान की किस अनुसूची के केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है? तो सही है 7वां अनुसूची में। उसके बाद है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य और कितना है? भारत का 31 है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचन। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य शक्ति आवरण है? धारा अनुच्छेद 149 में। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल परिवर्तन आधार आयोग है? 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमण मतदान होता है। अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमण मतदान का तात्पर्य क्या है? सभी विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमित मत का तात्पर्य कि मतदान वैधता क्रम में दिया जाए। पांडिचेरी का प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। बिहार के लिंग सभा और राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो बिहार के लोकसभा के 40 तथा राज्यसभा के लिए 16 सीटें निर्धारित हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संघ व कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किस सहायता में करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता में। और हमारा अगला क्वेश्चन, कानून निर्माता हेटी प्रस्ताव विधेयक के कितने वायन होते हैं? 3 होते हैं। उसके बाद 99 है कि राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। उसके बाद 100वां संविधान सभा के प्रारूप समिति के B.R. अम्बेडकर की समिति सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। इसी तरह हम 1001 क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें। और आप देख रहे हैं जी ला न्यूज़, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन जैसे आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।